सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं, भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि क्या बताएं आपको। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा और वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले ही बकरियों के लिए कट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया और घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर वह बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बरस रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों का साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ, फिर बाद में पत्तियाँ काटकर घर चला जाऊँगा। थोड़ी देर हुई थी उसे सोए हुए कि उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसके सपने में देखा कि उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुली रह गई और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब तो चारा तो काट रहा था, पर सपने की बात याद करके हुए बहुत घबराए जा रहा था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी उधर की ओर ही चल दिया। पर पास उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वो आवाज़ किधर से आ रही है और वह जा किधर रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना कहते ही वो दोनों लोग उसके सामने से ऐसे फुर हो गए जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है और बड़ी बड़ी लाल आँखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब बचने वाला वो नहीं है। उसके तो होश ही उड़ गए और वह एकदम से बैठ गया।
और वह भालू ऊपर से निकलकर नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टी, यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कट कर बाहर निकले हुए राजीव तो बस उसी को ओर देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है और राजीव अभी तक नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा अभी आता ही होगा। सब लोग उसका इंतज़ार करते करते रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने घने जंगल में कहीं खो गया हो। सब लोग लाठी डंडे और टार्च लेकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक ही पैर से चल सकता था। इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रुक, अपनी माँ और बहन का ख्याल रख, हम लोग उसको ढूंढ कर लाते हैं। सारा जंगल छान डाला मगर राजीव का कोई अता पता नहीं चला। अभी सुबह होते ही लगभग 4 बजे हुए थे। अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार किया और थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज़ लगते हुए राजीव राजीव, पर राजीव बेचारे भूख प्यास के मारे हालत हो गई थी और वह बेसुध चुपचाप बैठा हुआ था। उसे अब यह भी नहीं पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था। बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह सुबह दूध चढ़ाते थे। उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने बुरी तरीके से घेर रखा हुआ था। भाई वह खुद बता रहा था। भाई क्या बताऊं, उस रात की बात याद करके अभी भी मैं डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखा हूँ। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख का, कोई ढांचा मेरे चारों ओर तांडव कर रहे थे। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। कि अचानक मैं इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था। अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। घर में मातम सा छाया हुआ था। किसी ने भगत को बुलाओ, पता कराओ अभी जिंदा है कि लौट नहीं आएगा। तमाम तरीके की बातें होती रहीं। एक आदमी वहाँ भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई फिल्मी हीरो। मैं एक योद्धा सबको काट देता है, जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वह मिट्टी में मिल जाता। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। सुबह तक कोई ना कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उसके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया था और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए और उन्होंने ध्यान लगा कर देखा। कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल तक आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है। कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। जो भी उसे वहाँ से हटाने जाता वह उसे धकेल देता। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी बैठा। उसने पूछा कि तुम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। मैं तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वह ऐसे रोया कि बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उस पर अस्पताल ले जाया गया और वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। साथियों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।